हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। बहुत दिन हो गए आपसे मिले, बहुत खुशी हो रही है कि फिर से हम मिल रहे हैं। और इस बीच में थोड़ी व्यस्त होने के कारण वीडियोस नहीं बना सकी, लेकिन आशा करती हूँ कि अभी मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पद परिचय। पद का परिचय, परिचय मीन्स इंट्रो। जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, किस शहर में रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं, किस अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपना हम जैसे बताते हैं वैसे ही पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद आप सबको मालूम ही है कि शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उन शब्दों को हम पद कहते हैं, और उन पद का व्याकरणिक रूप से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। कि व्याकरण की दृष्टि से वो पद क्या है ये हमें बताना पड़ता है, उसी को हम पद परिचय कहते हैं। तो जैसे कि पद परिचय बहुत ही आसान है 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज वालों के लिए, और दक्षिण भारत ये जो प्रचार सभा है उसमें भी विशारदा वगैरह में पूछा जाता है, और CBSE के एक कोर्स में भी ये पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उसी टॉपिक पर विचार करेंगे, पद परिचय। पद परिचय जानने के लिए सबसे पहले हमें प्रयोग की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको मालूम ही होगा कि वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है और इनको बहुत ही अच्छी तरह से हमें याद रखना पड़ेगा। आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत ही विस्तार रूप से इन सबों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आज हम फिर उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके जो है संक्षिप्त रूप में उसकी जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे कि किस तरह से संज्ञा है तो संज्ञा के क्या भेद होते हैं, लिंग चाहिए हमें, वचन चाहिए, कारक, और इन सभी का भी हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और उस ज्ञान के द्वारा ही हम किसी भी पद का परिचय दे सकते हैं। तो हम कुछ यहाँ पर वाक्य लिखते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर 4 वाक्य हैं। राम स्कूल जाता है, मैं घर जाऊँगा, वह अच्छा लड़का है, तुम कल दिल्ली जाओगे। तो इसमें अगर पूछा जाएगा अंडरलाइन देकर राम, मैं, अच्छा और जाओगे, ये इन शब्दों का पद परिचय दीजिए। तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे और हमें इनके लिए कौन कौन सी जानकारी की आवश्यकता है, ये सब आज के हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो राम हमें मालूम है संज्ञा है, मैं सर्वनाम है, अच्छा विशेषण है, जाओगे क्रिया है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पद परिचय के लिए हमें आवश्यक तथ्य कौन कौन से होने चाहिए, किन किन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, ये है इसमें बहुत ही विवरण के साथ मैंने लिखा है। जैसे संज्ञा, नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 जो हैं बहुत मुख्य हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक है मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक,
ये भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लिंग, लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है, वचन में एक वचन है या बहुवचन है। हम सब जानते हैं हिंदी में 2 ही वचन और 2 ही लिंग होते हैं। कारक, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण है, संबंध है, या जो भी कारक होगा उसके साथ और अन्य शब्दों के साथ उस पद का कौन सा संबंध है, ये सारी जानकारी हमें संज्ञा शब्द के साथ देना होता है। वैसे ही सर्वनाम, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में फिर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, मैं, तुम और वह, इनमें जो है उनको हमें बताना पड़ता है। इसके बाद निश्चयवाचक, निश्चित रूप से कितने हैं। ये अनिश्चय, जो कि जिसका काउंट हम नहीं जानते हैं। संबंध, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये जितने भी होते हैं वो सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, उनको हमें बताना है। उसी प्रकार लिंग, वचन और कारक और अन्य शब्दों के साथ उस शब्द का, उस सर्वनाम शब्द का कौन सा संबंध है, ये हमें बताना पड़ेगा। विशेषण, विशेषण में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है या सार्वजनिक है, निजवाचक है, जो भी होगा वो हमें बताना पड़ेगा। लिंग, वचन, कारक और विशेषता, किस शब्द, संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है, ये हमें वहाँ पर मेंशन करना होता है। क्रिया, क्रिया के 2 भेद होते हैं, आक्रमक, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, सक्रमक और अक्रमक। कौन सा धातु है, धातु यानी रूट वर्ड कौन सा है, वाच्य कौन सा है, वॉइस कौन सा है, उसमें कौन सा काल है, काल यानी भविष्यत काल है, भूतकाल है या वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, कौन सा टेंस है वो हमें बताना पड़ेगा। उसी प्रकार लिंग, वचन हमें बताने पड़ते हैं। वैसे ही क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में किस क्रिया की विशेषता बतला रहा है और क्रिया के अनुसार कौन सा निर्देश आ रहा है, उसको हम क्रिया विशेषण एडवर्ब में बताएंगे। वैसे ही संबंध बोधक, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में 2 शब्द या 2 वाक्य के संबंध क्या है, उस पद का अन्य से क्या संबंध है, इनके बारे में उसका हम निर्देश लिखेंगे। समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, 2 वाक्यों और 2 शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को हम समुच्चय बोधक कहते हैं, तो उसका भी हमें भेद बताना पड़ेगा, समानाधिक है या अधिकरण है, और उन शब्दों का और उन वाक्यों से उसका क्या संबंध है, क्या निर्देश दे रहा है, उसके बारे में हम बताएंगे। वैसे विस्मयादि बोधक, फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं इंटरजेक्शन में कि हर्ष है, खुशी है, क्रोध है, डर है, आश्चर्य है, विस्मय है, तो कौन सा शब्द है और बाकी से क्या उसका संबंध है, इसके बारे में हम बताते हैं। तो इस तरह से अगर हमें इन सबों की जानकारी अच्छी तरह से होगी तो हम पद परिचय बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो मैंने पहले 4 उदाहरण बताए थे, आज हम उन 4 उदाहरणों को करते हैं, इससे आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, 1-2 उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से पद परिचय लिखा जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम स्कूल जाता है, और राम का जो है हमें पद परिचय देना है। तो राम क्या है, संज्ञा है, नाउन वर्ड है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक है। राम हम समझ रहे हैं कि वो पुल्लिंग है और एक वचन एक है, इसलिए एक वचन है, और राम ही स्कूल जा रहा है इसलिए वो कर्ता कारक है, नॉमिनेटिव केस है, और घर जाना उसका संबंध है।
वैसे ही दूसरा वाक्य है मैं घर जाऊंगी। मैं, इंस्टेड ऑफ नाउन जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्वनाम है। पुरुष पर्सनल प्रोनाउन में ये फर्स्ट पर्सन है, तो हमने उसको कहा उत्तम पुरुष है। एक वचन है जाऊंगी। जाऊंगी जब लिखा है तो मैं क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। कर्ता कारक है क्योंकि वो स्वयं अपने बारे में बता रही हैं। और अन्य शब्द क्या है, घर का जाना, वो फ्यूचर टेंस में भी आ रहा है जाऊंगी। वैसे ही थर्ड है सेंटेंस है वह अच्छा लड़का है। अच्छा विशेषण है, एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो ये विशेषण है, गुणवाचक है क्योंकि उसका गुण क्या है, अच्छा है। एक वचन है, लड़का बोला इसलिए हमने वहाँ पर लिखा पुल्लिंग शब्द है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह एक मैं कल दिल्ली जाऊँगा। जाऊँगा क्रिया है, सक्रामक क्रिया है, भविष्यत काल है। जाऊँगा कल, टुमारो। धातु है जा, जाने का है, उसी से बना है जाऊँगा। तो एक वचन है क्योंकि अकेला जा रहा है और पुल्लिंग शब्द है। तो क्रिया में हमें इस तरह से लिखना होता है। इसी तरह आप भी बनाते रहिए, पद का परिचय बनाइए, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।